हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो 36/100 1/11 एंड थर्ड 4 कंप्लीट 1/8 और 3 क्वेश्चन और हैं इस पार्ट पर। ठीक है ना। इसमें डेसिमल फॉर्म पूछी गई है और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज, मतलब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। 3 प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। बट हमारे पास जो है ये सारे के सारे रैशनल नंबर दे रखे हैं। तो दो प्रकार का हमारे पास क्या आएगा डेसिमल एक्सपेंशन, एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास आते हैं। 100 से 36 में डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी व्हाट 100 से 36 में। तो 36 कम है, 100 ज़्यादा है, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 360 फिर भी कम है, फिर 0 बढ़ाएंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे। 100 से 36 100 कितनी बार 36 टाइम्स जाएगा 3600। तो ये हो गया हमारा 0। तो ये पॉइंट इसका 36/100 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किया, 0.36036 आया। सो दिस इज व्हाट टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा पूरा कट हो गया, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब 11 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, लेट्स चेक इट आउट। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी कम है, 11 से 10 नहीं जाएगा, तो फिर 0 बढ़ाया, फिर 0। ठीक है ना। देखिए जब शुरुआत में हम एक 0 बढ़ाते तो पॉइंट बढ़ाने पर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भी कमी आ रही है, फिर हम एक 0 बढ़ा करके दोबारा एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 11 का टेबल 99 टाइम्स आएगा, 99 1, फिर 0 बढ़ाया, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर एक 0 बढ़ाया, 9 9 जा 100, 11 9 जा 99, तो क्या हो जाएगा ये 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 11 9 जा 99 1। तो ऐसे ही हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है, हमारे पास रिमाइंडर 1 1 रिपीट होते जा रहा है और नंबर भी हमारे पास 090909 रिपीट होते हुए जा रहा है। तो ये हमारे पास 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन हमने जब फाइंड आउट किया है तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आया है 0.090909 एंड सो ऑन, और वी कैन से 0.09 पर बार, ऐसे भी हम बोल सकते हैं 0.09 पर बार। तो क्या ये रिपीट हो रहा है तो और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे सर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। थर्ड सॉल्व करते हैं। बोला है 4 कंप्लीट 1/8। तो सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई 8 से, 4 8 जा 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 33/8। ठीक है ना। 4 8 जा 32 और ये प्लस 1 करेंगे न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का प्लस, 4 8 जा 32 प्लस 1 33/8, ये सेम रहेगा। ठीक है ना। अब हम डिवाइड लगाएंगे 33 का 8 से, 33 का 8 से हम डिवाइड लगाएंगे। ठीक है ना। तो 33 का अगर हम 8 से डिवाइड लगाएंगे तो 8 4 जा 32, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, कितना बचा 10 में से 8 गया तो 2 बचा, फिर क्या नाम है 0 बढ़ाया, 8 5 जा 8 2 जा 16, तो कितना बचा 4, फिर 0 बढ़ाया, फिर 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। रिमाइंडर कितना बचा 0। तो हमारे पास ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, पूरा कट गया, 0 आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा था रिमाइंडर, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बट रिपीटिंग, और यहाँ पर क्या हो गया टर्मिनेट हो गया पूरा नंबर। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं। तो 33/8 इज इक्वल टू 4.125 यस। तो दिस इज व्हाट टर्मिनेटिंग। क्या हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसके बचे हुए पार्ट्स जो है 4th 5th 6th अभी करते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। चलिए
फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स इसके पार्ट हैं वो करते हैं। 13 का 3 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा। लेट्स चेक इट आउट। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 13 2 जा 26, ठीक है। कितना बचा 4, रिमाइंडर बचा 4। फिर पॉइंट तो लग गया एक बार तो 0 फिर बाद में बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। 13 3 जा 39, कितना बचा 1, फिर 0 बढ़ाया तो अब क्या कहते हैं 13 से नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाया, 0 बढ़ा लिया, ठीक है ना। 13 9 जा 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91, कितना हो गया यहाँ पर 9 बचा, ठीक है ना। फिर 0 बढ़ाया, अब कितना हो जाएगा 13 6 जा 78, कितना बचेगा अब 10 में से 8 गया 2 एंड 8 में से 1 गया 1, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। 12 बचा, फिर 0 बढ़ाया तो 13 7 जा 13 9 जा 117, ठीक है ना। 13 9 जा 117, तो कितना बचा यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो 3 बचा, फिर 0 बढ़ाया, कितना हो गया 13 2 जा 26, तो रिपीट हो गया यहाँ से 3 रिपीट होगा ना, तो इतना ही आएगा मेरे पास, ठीक है। वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा, जो रिमाइंडर रिपीट हुआ तो यहाँ पर क्वोशंट भी रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास ये नंबर क्या है 3/13 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने फाइंड आउट किया है वो है 0.230769 पर बार। तो ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन कौन से टाइप का हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये हो गया भाई, ठीक है ना। अब 11 का 2 से हम डिवाइड करके चेक करते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, ठीक है भाई। हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 बन जाए 11, 9 बचे, ठीक है। फिर 0 बढ़ाया, 11 8 जा 88, ठीक है। कितने बच गए 90 में से 88, 2 बच गए, ठीक है। फिर 0 बढ़ाया, 11 का टेबल 11 बार, 11 बन जाए 11, 10 में से ये कितना बचा 9 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर कितना हो जाएगा 11 8 जा 88। आप देख रहे हो रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर कितना था 9, फिर उसके बाद 2, फिर 9, फिर 2, रिपीट हो रहा है रिमाइंडर, और यहाँ पर भी नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आया 0.181818 एंड सो ऑन। सो वी कैन राइट इज एज 0.18 पर बार, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0.18 पर बार। तो अब ये रिपीट हो रहा है तो हम लिख देंगे इसके व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि 329 को 400 से हमें डिवाइड करना है। तो लेट्स चेक इट आउट, क्या आता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। 400 को 329 से हम डिवाइड करेंगे, तो 400 के लिए 400 से डिवाइड करेंगे 329, इट इज़ लेस क्वांटिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 400 से 3290, अगर हम 4 का टेबल 10 बार पढ़ें तो 4000 होता है, पर ये 3290 है, तो अगर 4 का टेबल 8 टाइम्स अगर पढ़ें तो 4 8 जा 32, तो ये देखो 3200 के आसपास है, ठीक है ना। अगर 9 करेंगे 4 9 जा 36 आ जाएगा, तो इट इज़ ग्रेटर, राइट। तो हम लेसर ही लेते हैं, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे 4 8 जा 32, ये कितना आएगा 3200। अरे 0 की 0 तो हमने ऐसे लिख दी ना, ठीक है, 3200। अब 3290 में से 3200 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है। इतनी बात आई हुई समझ में आपको, ठीक है। 0.8, अब हमने पॉइंट लगाया था, अब 400 से 90 तो जाता नहीं तो 0 बढ़ा लिया, ठीक है। 400 से 2 टाइम्स लिख दूँ 800, कितना बचा 100 बचा, ठीक है। इतनी आगे बात समझ में आपको, ठीक है। अब फिर 100 नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा लिया, 400 से 2 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा 4 2 जा 800, कितना बचा 200 बचा। अब 400 से 200 नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, कितना होगा
4 5 जा 20 अब तो चले जाएगा, ठीक है, 4 से 5, 4 5 जा 20, डबल जीरो की डबल जीरो, ठीक है, ये 0, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, 329 अपॉन 400 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आया 0.8225। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा कट गया 400 से, ठीक है ना। तो हम इसे बोलेंगे क्या, टर्मिनेटिंग। कौन से प्रकार का है ये, कौन से टाइप का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, जो पूरा पूरा चले जाता है उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। ये दोनों, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, बोला गया है यू नो दैट 1/7 की जो वैल्यू है 0.142857 पर बार, ठीक है, ये होती है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। अब इसमें ये बोला गया, ठीक है, 1/7 का जो मान है, 1/7 की जो वैल्यू है हमको गिवन है, ठीक है। अब ये बोला है कि 2/7 का वैल्यू, 3/7, 4/7 की वैल्यू, इन सब की वैल्यू हमें ऐसे फाइंड आउट करनी है, इसका कुछ यूज करके, ना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ऐसा नहीं करना कि आपको 7 से 2 में डिवाइड करके वैल्यू निकालनी है, 7 की 3 से डिवाइड करके वैल्यू निकालनी है। डिवाइड नहीं करना एक्चुअली, हमें पहले ही बोल दिया है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन आप इनकी वैल्यू बताओ, ठीक है। देखिए कैसे बताएंगे हम, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। अब हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 1/7 की जो वैल्यू है 0.142857 पर बार, ये वैल्यू है 1/7 की, ठीक है भाई। अगर मुझे 2/7 की वैल्यू चाहिए तो 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखूं तो इसे 2 का मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकता हूं ना, 2 का मल्टीप्लाई 1/7। अब 1/7 की वैल्यू हमारे पास ये है, सिंपली 2 का मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 का मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू ये रही 0.142857 पर बार, ठीक है। अब 2 का सिंपल मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, ठीक है, 2 8 जा 16 और 1 17, ठीक है, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अब ये 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा पॉइंट इस पर बार। ये हो गया हमारा 2/7 की वैल्यू, ये आ गई 0.285714 पर बार। सिमिलरली क्या करना है, 3/7 की वैल्यू निकालनी है, इसको हम स्प्लिट करके 3 × 1/7 लिख सकते हैं। वी कैन राइट इज एज 3 × 1/7, राइट। अब 1/7 की वैल्यू वी हैव गिवन 142,857, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.142857 का बार। सिंपली मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, ठीक है, इसके ये कैरीज हटा दी मैंने, 3 7 जा 21, ये हो गया, ठीक है, 3 5 जा 15 और 1 2 17, ठीक है, 3 8 जा 24 एंड 1 25, ठीक है, 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा कितना 12, ठीक है, 3 1 जा 3 एंड 1 4.0 पर बार। ये नंबर हो गया हमारा 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। हमने कोई भी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस नहीं किया, जैसे उन्होंने बोला हम वैसे करते जा रहे हैं, ठीक है ना, वेरी सिंपल। देखो अब 3/7 की वैल्यू निकाली हमने, सिमिलरली 4/7 की वैल्यू निकालेंगे, कितना 4 × 1/7, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई कितने से 0.142857 पर बार, ठीक है भाई। अब 4 का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 एंड 2 22, ठीक है। अब कितना 4 8 जा 32 और 2 34, ठीक है, और 4 2 जा 8 8 और 3 1 11 मतलब, ठीक है ना, 4 4 जा 16 और 1 17। अब 4 1 जा 4 और 1 5,
पॉइंट लगाया 0, दिस इज बार, ठीक है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 4/7, दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/7, ठीक है ना। 5/7 कितना, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, तो 5 इंटू 0.14285 पर बार, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 7 से, 5 7 जा 35, ठीक है। 5 5 जा 25 और 3 28, ठीक है। 5 8 जा 40 और 2 42, ठीक है। 5 2 जा 10 और 4 14, 5 4 जा 20 और 1 21, 5 1 जा 5 6 7, ठीक है। 6 7, 5 1 जा 5 और 2 7, ये आ गया हमारा 714285, ठीक है। ये हो गया हमारा 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। देखिए आगे, अगर इधर तो जगह नहीं है, हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, अगर 6 का मल्टीप्लाई हम तोड़ करके लिखे हैं 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 6 का 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6 1 जा 6, 7 वैसे ही, तो 6/7 आ गया, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.14285 पर बार, दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। 6 का सिंपली मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 जा 42, ठीक है। 6 5 जा 30, 30 और 4 34, ठीक है। 6 8 जा 48, 48 3 51, 6 2 जा 12, 12 और 5 17, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 1 25, ठीक है ना। 25, 6 1 जा 6 7 8 और 0 की 0 पॉइंट। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/7। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। ये मैंने कैरीज हटाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमें क्वेश्चन में बोला है कि PYQ की फॉर्म में बनाना है इन क्वेश्चंस को। तो देखिए सबसे पहले 0.6 पर बार है, तो ऐसे एक्सलेट कर लेंगे 0.6 पर बार, ठीक है ना। तो 0.6 पर बार का मतलब ये होता है कि 0.666 एंड सो ऑन, मतलब 6 पर बार है तो मतलब 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर एक नंबर रिपीट होता है तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 रिपीट होते हैं तो 100 का, और 3 रिपीट होते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 का x से होगा तो 10x, और 10 का 0.666 से होगा तो एक डिजिट आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, 6.66 में से 0.66 जाएगा। तो देखिए अगर 6.666 में से 0.666 जाएगा तो ये 6 तो सारा 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 को 6, तो ओनली क्या बचेगा 6, ठीक है ना। कितना बच जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/9, 3 से काटेंगे 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। दिस इज द रैशनल नंबर, हमारे पास PYQ की फॉर्म में आ गया, तो हमने इसे चेंज कर दिया, ठीक है। इसको देखेंगे 0.47 पर बार, x लेट किया इसे 0.4777 एंड सो ऑन, मतलब रिपीट कौन सा हो रहा है 7 पर बार है, इसका मतलब 7 रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब रिपीटिशन से पहले एक नंबर है जो कि 4, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो रिपीट नंबर नहीं होता है उससे हमें डेसिमल को आगे ले जाना होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना। जो नॉन रिपीटिंग नंबर है उससे डेसिमल आगे ले जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ
साइड्स, ठीक है ना। तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना हो जाएगा 10x। अब 10 का मल्टीप्लाई 0.4777 से करेंगे तो एक डिजिट आगे आ जाएगी, पॉइंट एक डेसिमल आगे आ जाएगा एक डिजिट, तो 4.777 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा एक्चुअली में जो क्वेश्चन है वो ये बन गया, ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन ये बन गया। अब हमें इसे इक्वेशन फर्स्ट रिलेट कर लेंगे। अब हमें देखेंगे कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। एक नंबर रिपीट हो रहा है ओनली 7, तो 10 का मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा 100x, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे चले जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा 47.777 एंड सो ऑन, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ये इक्वेशन हम सेकंड लेट कर लेते हैं। सेम वे सिमिलरली इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब 100x में से 10x जाएगा तो दैट विल बी 90x, क्या बचेगा 90x। 47 में से ये जाएगा 47.4777, देखिए यहाँ देख लो 47.777 एंड सो ऑन में से अगर मैं 4.777 माइनस करूंगा तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 7 में से 4 गए कितना, और जितने भी अप टू इन्फिनिटी से जा रहे हैं वो सारे के सारे जीरो। 7 में से 4 गए 3 एंड 4, 43 बचा, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 43। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 43/90। तो हमने ये चेंज कर दिया किसमें, p/q की फॉर्म में, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन को चेंज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को चेंज करने से पहले मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले हम इसे x लेट करेंगे। x लेट कर लिया कितना 0.001 पर बार है, तो ठीक है। तो इसका मतलब 001 पर बार है तो 001 नंबर ही पूरा रिपीट हो रहा है, 001 001 001 एंड सो ऑन, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1000 का मल्टीप्लाई x से होगा तो कितना हो जाएगा 1000x। 1000 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना डिजिट आगे, 3 जीरो है, 1 2 3, तो 3 डिजिट आगे जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.001 001 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। सेम वे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। 1000 में से x जाएगा तो कितना 999x बचेगा। अब 1.001 में से ये जाएगा 0.001, तो 001 वाली टर्म तो पूरी खत्म, तो एक बचा केवल, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/999। तो दिस इज द p/q फॉर्म हमने चेंज कर दिया। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो चलिए आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द p/q फॉर्म, ठीक है। इसको हमें p/q की फॉर्म में बदलना है, और बोला है कि जो आंसर आएगा अगर उससे आप सरप्राइज होते हैं तो अपने टीचर्स या अपने कलीग्स के साथ में डिस्कस करें, ठीक है। तो देखिए क्या मतलब है, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आंसर कैसा आंसर आ रहा है, ठीक है ना, कि हम उससे सरप्राइज हुए भी हैं या नहीं हुए, देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको x लेट कर लेते हैं 0.9999 एंड सो ऑन। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग 9, ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, बोथ साइड्स। 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो दैट विल बी 10x। 10 का मल्टीप्लाई 0.99 से करेंगे, एक डिजिट आगे आ जाएगी तो 9.9999 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से माइनस करेंगे, 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा 9x, ठीक है। 9.999 में से अगर 0.999 जाएगा तो 99 टर्म वाली तो पूरी जीरो, ओनली क्या बचेगा 9, ठीक है ना। कितना बचेगा 9। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 9/9 तो दैट विल बी 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, देखो पूरी वैल्यू आ गई 1 आ गया, ठीक है ना। तो 0.9999 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, 1 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं ना, तो दिस इज द बेसिकली अप्रॉक्सीमेट आंसर। अगर कभी भी आपके पास 0.9999 एंड सो ऑन तक आता है तो उसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर के चलते हैं, दिस इज द वन बेसिकली, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।